नहीं चलेगा। लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रधान हाय 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 हाय, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीट में ओबीसी रिजर्वेशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बोल रजाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हेमंती सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दिन सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छा बच्चों से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अच्छा बच्चों से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आवाज गिराई उच्चा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ओबीसी चढ़ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ओबीसी चढ़ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नीट में अलग चढ़ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ाई है तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे। लड़ाई है तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे। तुम है कितना पुलिस बतेंगे, देख लिया है, देखेंगे। हर जगह है कितनी जेल बतेंगे, देख लिया है, देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। शिक्षा मंत्री बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। धर्मेंद्र प्रधान बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर आके बस करो, बस करो, बस करो। इंकलाब के सेंट्रल कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 27% आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मोदी शासन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आरक्षण पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश भर में आरक्षण पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीट के सेंट्रल कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति बहाली सारा चीज करना होगा, करना होगा, करना होगा। नीट में 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरक्षण पे हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट का नोटिफिकेशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। 13 जुलाई के नीट के नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। आरक्षण पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, पढ़ो समाज बदलने को, पढ़ो पढ़ाई करने को। पढ़ो समाज बदलने
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, हार नहीं हम छोड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे। हार नहीं हम छोड़ेंगे। साथियों, जो अपनी पत्नी का नहीं वो देश का क्या होगा मोदी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों नीट के एग्जामिनेशन की एक चर्चा है जिसमें आरक्षण को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। साथियों, हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार आरएसएस और बीजेपी का ये मंशा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, और उसी का टुकड़ों टुकड़ों में हम परिणाम देख रहे हैं। लगातार देश में आरक्षण को कैसे खत्म कर दिया जाए, इसके लिए प्लानिंग चल रही है। इसी लॉकडाउन के बीच में हमने देखा कि नई शिक्षा नीति लेकर के आई मोदी सरकार ने। उस शिक्षा नीति में एक भी शब्द आरक्षण का कहीं मेंशन नहीं है, कहीं एक पैराग्राफ सामाजिक न्याय को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। इससे पूरा मोदी सरकार का मंशा जाहिर होता है। और उसके अगले साल में अभी जो 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आता है नीट का, जिसमें ये कह दिया जाता है कि नीट के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन 27% नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, इसीलिए हम इस नहीं देंगे। खिलाफ पूरे देश भर में छात्र समुदाय सड़कों पे है और ये मांग कर रहा है कि आपको जब 2006 में सारे शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने का कानून इसी संसद में पास हो चुका है। ये मामला रिजॉल्व हो चुका है कि 27% ओबीसी आरक्षण पूरे देश में सारे शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो एडमिशन का मामला हो, चाहे किसी भी मामले में 27% ओबीसी को आरक्षण देना होगा और 22% SC/ST को आरक्षण देना होगा। इसके बावजूद आपकी हिमाकत कैसे हो रही है कि ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के खिलाफ आज हम लोग HRD एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने आए हैं और इसके साथ साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी, चूंकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है, मेडिकल कॉलेज का भी मामला है, इसीलिए हम लोग यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को भी बोलने आए हैं और प्रधानमंत्री को भी बोलने आए हैं कि किसी भी हालत में ओबीसी और तमाम आरक्षणों पे किसी भी तरह के हमला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता है, आरक्षण को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो आयशा पूरे देश भर में आंदोलन करेगी। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं पिछले दिनों यूपी के अंदर शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। शिक्षकों के मांगों को सुनने के बजाय वहाँ की भाजपा की योगी सरकार शिक्षकों पे लाठी चला रही है। उस शिक्षकों का मांग क्या है? शिक्षकों का सिंपल संवैधानिक मांग है, जिसको संविधान में दे दिया गया है। ये बता दिया गया है कि SC/ST ओबीसी का रिजर्वेशन 27% और 22-22.5% दिया जाएगा। इसके बावजूद वहाँ शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की बहाली हुई पिछले दिनों और उसमें कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं दिखाया गया। अभी रिपोर्ट आई है NHRC की, अति पिछड़ा आयोग की, उसमें ये बोला गया है कि मात्र 22% ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है और मात्र 16% SC/ST को आरक्षण मिल रहा है और इसको चुपचाप से पास करवा देना चाह रही है योगी सरकार। हमने देखा कि पूरे देश, दिल्ली भर में, पूरे दिल्ली और यूपी में इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि योगी सरकार 4 लाख शिक्षकों की और 4 लाख नौकरी दिया है। हमने देखा पिछले दिनों कि लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की जो अस्थायी नियुक्ति थी उसको खत्म कर करके 1.25 लाख को 2 टुकड़ों में अस्थायी नौकरी दिया गया और उसमें भी आरक्षण को खत्म करने की पूरी प्रयास चल रहा है। हम उस आंदोलन में, यूपी के चल रहे आंदोलन में, हम छात्र युवा की तरफ से आयशा अरवाइए भी हमारा वहाँ लगा हुआ है और हम यहाँ भी दिल्ली में भी ये उठाना चाह रहे हैं और आज ये मांग करना चाह रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक बहाली का आंदोलन यूपी में चल रहा है उसमें आरक्षण को पूरी तरह से लागू करना पड़ेगा और पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में ओबीसी और SC/ST के आरक्षण पर किसी भी तरह के हमला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आयशा इसी के खिलाफ एजुकेशन मिनिस्ट्री पे प्रोटेस्ट कर रहा है। इस सभा को हम आगे बढ़ाते हुए JNU जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के महासचिव कॉमरेड सतीश को बुलाना चाहते हैं। वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग मेमोरेंडम लेकर के अंदर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम साथियों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के जज्बे को मैं इनकलाब करना चाहता हूँ। साथियों, आज बारिश हो रहा है, आज मौसम विपरीत है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो लड़ाई है
यह लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा है। यह लड़ाई पर पिछड़ा बनाम जो मनुवादी सरकार है, जो संघ के लोग हैं, उन लोगों के बीच की लड़ाई है। यह जो हमला हो रहा है, जो ओबीसी आरक्षण है, ये साफ जाहिर है कि ओबीसी में कौन कौन लोग आते हैं। ओबीसी में ऐसी जातियां आती हैं जो कमेरा जातियां हैं। कमेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम करती हैं, जो किसी व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, वो खेतों में काम करते रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई खेतों में काम करता है, कोई सब्जियां उगाता है, कोई पशुपालन करता है, कोई लोहे का औजार बनाता है, तो इन तमाम जातियां जो है वो आपका ओबीसी जातियों में आती हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। इस देश को एक संविधान मिला। उस संविधान के तहत पिछड़ी जातियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को और जो भी वंचित तबके से आते हैं, उन लोगों को अधिकार दिया गया कि आप लोगों की प्रतिनिधित्व के लिए, आप लोगों की भागीदारी के लिए आप लोगों को अधिकार दिया जा रहा है। और आप लोगों का जो हिस्सेदारी होगा वो नौकरियों में भी होगा, पढ़ाई लिखाई में भी होगा और तमाम क्षेत्रों में होगा। लेकिन आज जो मनुवादी सरकार संचालित हो रही है, भारत सरकार की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, अमित शाह जी की जो सरकार है, वो संविधान से नहीं चल रही है बल्कि वो मनुवाद से चल रही है। ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में पिछड़ों के लिए अधिकार मिला हुआ है। जो 27% रिजर्वेशन है उसको भी ये फुलफिल नहीं करना चाह रहे हैं। अब जनगणना उठा करके देख लीजिए, जो पिछड़ा जनगणना हुआ था सन 1931 में, उससे जो ओबीसी का जो भागीदारी है, जो प्रतिनिधित्व है, जो हिस्सेदारी है, जो जनसंख्या है, वो 52% है। इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल उसका आधा यानी कि केवल 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, आज अगर नौकरियों में देखा जाए तो केवल 12 से 13% के लोग जो पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जो पिछड़ा जातियों से आते हैं, केवल 12 से 13% के लोग हैं। अगर आप शिक्षा के यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, डॉक्टरी की पढ़ाई में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, वहाँ भी ये फुलफिल नहीं हो रहा है। आज देखिए कि केंद्र सरकार की जो मंशा है 27 से घटा करके उसको भी 13 कर देना चाहते हैं। और आने वाले दिन में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ओबीसी समुदाय के लोग, अगर पिछड़े वंचित समुदाय के लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो फांसीवादी सरकार है, ये जो सवर्ण लोगों की सरकार है, ये उस 13 को भी 0 कर देंगे। तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए आ जाए हैं और ये बताना चाहते हैं और हमें लानत भेजना चाहते हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, जब पिछड़े समुदाय से आते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों को, कम से कम 27 लोगों को इन लोगों ने मंत्री बनाया। इनके मंत्रिमंडल में 40% जो कि ओबीसी समुदाय के लोग हैं। लेकिन ये लोग झुंझुना बजा रहे हैं। ये लोगों के हाथ में क्या लॉलीपॉप दे दिया गया है। इन लोगों को कहीं न कहीं देखा जाए तो इन लोगों का एजेंट बना कर रख दिया गया है। ये लोग अपने समाज की दलाली कर रहे हैं। ये लोग सरकार के विरोध में एक भी बात नहीं आवाज उठा रहे हैं। ये लोग सरकार से एक भी बात नहीं कह रहे हैं कि हमारे समुदाय में जो आने वाला बच्चा है, जो खेतों में काम करता था, जिसका बाप खेतों में काम करता था, जिसका बाप दूध बेचता था, जिसका बाप लोहे का काम करता था, जिसका बाप नाई है, मोची है, उसके बच्चों को ये लोग डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ना देना चाहते हैं। क्योंकि जानते हैं ये लोग कि अगर वो बच्चा अगर पढ़ने आ जाएगा तो इनका जो सौ जो मेरिट का जो बात है, जिसको इन्होंने हवा बना कर रखा है, उसका चैलेंज मिलेगा। इसलिए ये लोग उस ओबीसी आरक्षण में कटौती करना चाहते हैं। लेकिन उसी के विरोध में आज हम लोग इस विपरीत परिस्थिति में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में हम इस मंच के माध्यम से, यहाँ इस भवन के माध्यम से हम धर्मेंद्र प्रधान जी को ये उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को ओबीसी समुदाय का मानते हैं तो आप मोदी सरकार से आंखों में आंखें डाल करके बोलिए कि हमारे समुदाय के लोगों को उचित मात्रा में जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिजर्वेशन है, वो मिलना चाहिए। वरना आप इस्तीफा दे करके दिखाइए। नहीं तो हम आपको अपने समुदाय का नहीं मानेंगे, हम आपको आरएसएस का चमचा मानेंगे, हम आपको आरएसएस का एजेंट मानेंगे। मैं योगी सरकार को यहाँ से कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी अभी पहले हमसे बोलकर गए हैं, वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती थी, प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती थी, 69,000 की वैकेंसी आई थी। लेकिन उसमें जो कि कम से कम 6,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का, ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों का सीट काट करके अगले जातियों को लोगों को दे दिया गया है, जिनका रिप्रेजेंटेशन, जिनका जनसंख्या इस देश में मात्र
10% के अलावा है। वो लोग इस देश में 80% जो संसाधन है, जो 80% जो नौकरी है, उस पर राज कर रहे हैं। वो संसाधन को छीन करके ले रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं। और जो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो लोग आज लोग सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। वो लोग आंदोलन करने को मजबूर है, वो लोग खेतों में काम करने को मजबूर है, वो लोग अंडरपेड जो कम सैलरी में नौकरी करने के लिए मजबूर है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, केंद्र सरकार को बता देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो देश के तमाम जो बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, इस दिल्ली के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप लोग इसी तरीके से आरक्षण के साथ छेड़खानी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे देश में ओबीसी के लोग मिल करके, दलित के लोग मिल करके और सामाजिक न्याय के जो पसंद लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, वो सभी लोग मिल करके हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और आपके सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे। मैं यहाँ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में भी वहाँ के जो ओबीसी छात्र हैं, वहाँ पर जो धांधली किया गया है, उसके खिलाफ भी आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वहाँ पर पुतला फूका जा रहा है, वहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है, उत्तराखंड में कुछ समय पहले जो वहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस थे, वहाँ पर धांधली हुआ था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, जो तमाम जगह जो बीजेपी की सरकार है, जो पूरे तरीके से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो पिछले समुदाय के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम हैं, जो दलित हैं, उन लोगों के लोग मुख्य धारा से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पर अब वो सपना देना भूल जाइए, क्योंकि दलित जागरूक हो चुका है, ओबीसी जागरूक हो चुका है, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, दलित जो आदिवासी है वो जागरूक हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीट में 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। फुटेज अभी हम यहीं पर स्थगित कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे नरेंद्र लेके, अपनी बात अंदर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर आते हैं तो इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।